हर बेरोजगार को कम से कम की मैं बात करूं 30,000 रुपए प्रति माह 10 वर्षों तक आप अगर दें, 10 वर्षों तक, तो भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारा देश कर्जदार नहीं होने वाला है। कितना? 30,000 रुपए प्रति माह भारत के समस्त बेरोजगारों को दिया जाए, हर बेरोजगारों को दिया जाए, तो भी नहीं कर कम पड़ने वाला। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं, मैं तो एक माध्यम हूं इस स्टेटमेंट को देने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। जब मैंने एक ऐसे विशेषज्ञ से बात किया जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने मुझे बताया और कैलकुलेशन बताया कि जिस तरह से हर साल हमारे देश में हजारों और लाखों करोड़ रुपए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, फिर भी देश की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। हमारे देश के युवा साथी बेरोजगार आज भी हैं, तो क्या उसे बंद नहीं कर देना चाहिए? उन योजनाओं को बंद नहीं कर देना चाहिए? और जब उन योजनाओं को बंद करेंगे आप, तो पैसा बचेगा, और उन्हीं पैसों को जब हर एक बेरोजगार को आप देना शुरू कर देंगे, हर एक बेरोजगार का मतलब मैं कह रहा हूं, जो बेरोजगार 18 साल से लेकर के और 55 साल तक का है, 60 साल का है, उसे भी आप देंगे, तब भी वह पैसे कम, जितना खर्च किया जा रहा है उससे कम होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वह पैसे सरकार जारी क्यों करती है? अगर सरकार पैसे जारी न करे तो चुनाव के खर्चे कहां से आएंगे? चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कैसे होंगी? हेलीकॉप्टर का खर्चा कैसे आएगा? हवाई जहाज का खर्चा कैसे आएगा? पंडाल का खर्चा कैसे आएगा? यह बात सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन बेरोजगारों के नाम पर देश को लूटने का काम किया जा रहा है, देश को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है, देश को गर्त में ले जाया जा रहा है। हमारा देश कोई तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा देश अंदर से खोखला है और हो रहा है। हमें हर बात झूठ बताई जाती है। और मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उनसे मेरा सीधा एक सवाल होता है कि अगर हमारा देश इतना ही तरक्की कर रहा है, तो हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है? हमारे देश से महंगाई खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? हमारे देश से गरीबी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? इन प्रश्नों का उत्तर जब आप खोजेंगे, तो यह सीधा सबका जो मूल है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। देश सन 1947 में आजाद हुआ और आज वर्तमान समय में हम जी रहे हैं। हम एक आधुनिक भारत में जी रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे वैज्ञानिक युग कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का युग कहा जा रहा है। और इसके बाद भी आज हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए विवश। इतना विकास करने के बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जस की तस बनी हुई है, लेकिन कागजों में उसे झूठ दिखाया जाता है। और दुर्भाग्य तो तब है जब इस सच को उजागर करने वाले लोग ही पैसे पे खरीद लिए जाते हैं, वो बिक जाते हैं। तो साहब बताएगा कौन? या तो कोई संत आएगा वो बताएगा, या तो वह व्यक्ति बताएगा जिसे जेल जाने से डर नहीं और मरने से डर नहीं। लेकिन हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से डरता है। कोई ना कोई उसकी मजबूरी होती है, कोई ना कोई उसकी कमजोरी होती है। कहीं परिवार की जिम्मेदारी होती है, कहीं बिटिया की शादी की जिम्मेदारी है, कहीं बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, कहीं कर्ज की। तमाम तरह की जिम्मेदारियों से हमारा देश दबा हुआ है और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते हमारा देश कराह रहा है, सिसकियां ले रहा है।
कई लोगों से तो मैंने ये सुना, ये कहते हुए सुना कि इससे बेहतर स्थिति तो अंग्रेजों की थी। कम से कम अंग्रेजों ने रोजगार तो दिया, कम से कम अंग्रेजों ने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करने का मौका तो दिया। आज तो महंगाई इतना चरम पर है कि एक व्यक्ति जितना पैसा वह कमाता है उसकी मजदूरी बढ़ी नहीं, मजदूरी जस की तस बनी, सरकारी सैलरी बढ़ती जाती है, बाकी लोगों की सुविधाओं की सैलरी बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी आम जनता और बेरोजगारों की जो स्थिति है उसमें कभी सुधार ही नहीं होता, उसमें कभी सुधार ही नहीं होता। और अर्थव्यवस्था, जब मैं एक ऐसे अर्थशास्त्री से मैंने बात किया, उनसे प्रश्न किया कि क्या वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए किन कारणों की आवश्यकता होती है, किन नियमों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने बताया कि देश में बेरोजगारी, पहला होता है कि रोजगार होना चाहिए सबके पास। पहला नियम कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश से बेरोजगारी खत्म करो। दूसरा महंगाई, जब बेरोजगारी खत्म करोगे तो महंगाई अपने आप खत्म होगी। और फिर गरीबी कभी खत्म नहीं होती, सन 1947 से लेकर आज तक नहीं खत्म हुई, अब क्या खत्म होगी? और फिर भी हम विकास की कहानी लिख रहे हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वास्तव में ये काबिले तारीफ है, वास्तव में सराहना का पात्र तो है। भाई आज के जमाने में हर आदमी बिकाऊ है, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपने वसूलों पे चलते हैं, जो अपने नियमों पे चलते हैं, बाकी तो सब कहानियां कुछ और ही कहती हैं।